वार्षिक हिसाब बंद करता था और सभी परगनों की रिपोर्ट प्राप्त कर संपूर्ण सूबे का विवरण नागपुर भेजता था। तालुकदारी भूमि व्यवस्था के लिए मराठों ने एक नवीन व्यवस्था का सूत्रपात किया था। इस प्रथा में किसी क्षेत्र में विशेष के लिए भूमि संबंधित पट्टे एवं निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में ठेके पर दे दिए जाते थे। अवधि की समाप्ति पर ठेका या तो समाप्त कर दिया जाता था अथवा उसकी नवीनीकरण होता था। मराठों ने अपने शासनकाल में दो तरेंगा एवं लोरमी के तालुकदार बनाए एवं तालुकदार ठेके की राशि खजाने में जमा करते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि केंद्रीय शक्ति के निश्चित निर्देश के अभाव में भूमि कर निर्धारण में सूबेदार की ही चलती थी। भूमि कर लेखक कार्य अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होता था। व्यवस्था किसानों के हितों के अनुरूप न थी। साथ ही भूमि कर राजस्व में वृद्धि हेतु कृषि विकास के उपाय जैसे कि सिंचाई, मंडी, यातायात आदि के प्रयास मराठा शासन द्वारा नहीं किए जाते थे। अन्य कर भूमि कर के अतिरिक्त भी अन्य मदों जैसे कि यातायात, निर्यात, आबकारी, गैर कृषकों एवं जमींदारों के लिए जाने वाले अनेक कर थे, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। पहला, टकोली। यह विभिन्न जमींदारों क्षेत्रों में मराठा शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक राशि के रूप में ली जाती थी। जमींदार अपने क्षेत्र में शासन हेतु स्वतंत्र थे, किंतु करद के रूप में ये प्रतिवर्ष निश्चित टकोली मराठा शासन को देते थे। दूसरा, शायद यह आयात निर्यात कर था। यह कर प्रत्येक ऐसे वस्तु पर था जो बाहर से लाई जा एवं भेजी जाती थी, पर विभिन्न वस्तुओं पर निर्धारण अलग अलग दर से लिया जाता था। तीसरा, कलाली। यह आबकारी कर था जो मादक पदार्थों की बिक्री हेतु दिए गए लाइसेंस के रूप में लगाया जाता था। चौथा, पंडरी। यह गैर कृषक वर्ग से लिया जाता था, जिसे प्राय बढ़ई, कुमार, नाई, गोड़ आदि लोगों आते थे। यह कर प्रत्येक ऐसे परिवार की आय का 10% होता था। पांचवा, सेवई। अनेक छोटे छोटे स्थायी करों का सामूहिक नाम सेवई था। इसमें दंड आदि मामलों से प्राप्त राशि सम्मिलित थी। इस प्रकार का उद्देश्य जनता में अपराध प्रवृत्ति रोकना था। छठवां, जमींदार टैक्स। आयातित अनाज प्रति गाड़ी के पीछे 3 पायली की दर से लिया जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य कर भी लगाया जाते थे, जैसे कि विभिन्न त्योहारों के अवसर पर यहाँ की जनता के द्वारा भेंट स्वरूप कमोविस्तार के प्रति गांव का 1 रुपया दिया जाता था। यहाँ वसूली प्राचीन परंपरा के अनुरूप थी। यह कर सूबेदार एवं फडणवीस एवं नयाम फडणवीस के लिए भी मूल किया जाता था।